नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वकील चौहान और भीमप्रा एकेडमी में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग। तो रीजनिंग में क्या पढ़ रहे थे? न्याय निगमन। तो न्याय निगमन में हमने क्या पढ़ाया था फ्रेंड्स? एक वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। अगर जो भी बच्चे नए हैं तो कृपया पहले उस वीडियो को आप लोग देख लें। तो पहले वीडियो में हमने क्या बताया था फ्रेंड्स? कथन कितने प्रकार के होते हैं, कथन के मान क्या क्या हैं, और हमने क्या बताया था? निष्कर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो निष्कर्ष दो प्रकार के होते हैं, यानी प्रत्यक्ष निष्कर्ष और अप्रत्यक्ष निष्कर्ष, जिसमें हमने प्रत्यक्ष निष्कर्ष के बारे में सारी पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या? अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। तो चलिए देखते हैं आज हम पढ़ेंगे क्या फ्रेंड्स? अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष में हमने क्या बताया था कि अप्रत्यक्ष निष्कर्ष वो होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक कथनों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो चलिए अप्रत्यक्ष निष्कर्ष में कथन के क्या क्या रोल हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इधर क्या होते हैं, ये कथन फर्स्ट है, इधर क्या है? कथन सेकेंड लिख लेते हैं, कथन सेकेंड, और इधर क्या लिख लेते हैं? निष्कर्ष। निष्कर्ष होगा। तो इसमें देखते हैं, अगर पहला कथन पॉजिटिव होगा, दूसरा कथन भी पॉजिटिव होगा, तो निष्कर्ष हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव होगा। अगर पहला कथन पॉजिटिव हो, दूसरा निगेटिव हो, तो निष्कर्ष हमेशा क्या आएगा? निगेटिव आएगा। उसके बाद अगर पहला कथन निगेटिव हो, दूसरा कथन पॉजिटिव हो, तो निष्कर्ष क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर पहला कथन निगेटिव हो, दूसरा भी निगेटिव हो, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कोई निष्कर्ष क्या होगा? नहीं निकलेगा। हमने क्या बताया फ्रेंड्स अप्रत्यक्ष निष्कर्ष के बारे में? तो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या होते हैं? जिसमें दो या दो से अधिक कथनों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो उसमें देखेंगे कि अगर पहला कथन पॉजिटिव हो, दूसरा कथन भी अगर पॉजिटिव होगा, तो निष्कर्ष हमेशा हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव होगा। अगर पहला कथन पॉजिटिव हो, दूसरा कथन निगेटिव हो, तो निष्कर्ष हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर पहला कथन निगेटिव हो, दूसरा कथन पॉजिटिव हो, तो निष्कर्ष हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। पहला कथन अगर निगेटिव होगा, दूसरा कथन निगेटिव होगा, तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये तो पहली बात हो गई। अब देखिए, तो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष को जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए भाई? मध्यपद होना चाहिए। आप दो या दो से अधिक कथन को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? जैसे मान लीजिए किसी की भी शादी होती है, तो शादी कैसे हो सकती है कि भाई दो परिवार को अगर जोड़ना है तो एक क्या होता है? मीडिएटर की आवश्यकता होती है। यानी दो परिवार को जब मिलाना है तो एक क्या होता है? मीडिएटर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अगुआ कहते हैं। तो उसी तरह से दो या दो से अधिक कथनों को जोड़ने के लिए इसमें भी क्या होगा? एक मध्य पद की आवश्यकता होगी। इस बात को याद रखिएगा कि दो या दो से अधिक कथनों को जोड़ने के लिए मध्य पद का होना अनिवार्य है। मध्य पद का होना अनिवार्य है। अनिवार्य है। इसमें मध्य पद का होना क्या है? अनिवार्य है। अब अगला पॉइंट क्या है भाई? अगला पॉइंट है किसी भी एक मध्य पद का किसी भी एक मध्य पद का मान 100 होना चाहिए। 100 होना चाहिए। किसी भी एक मध्य पद का मान क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। ये मात्र 3 पॉइंट है। अब हम पढ़ेंगे इसके अप्रत्यक्ष निष्कर्ष के बारे में, जो एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्या करेंगे? आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। चलिए अब देखते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे समझते हैं। तो हम यहां ले लेते हैं क्या? कथन। पहला कथन है सभी ईंटें टिकट हैं।
क्या है, सभी ईंटें टिकट हैं। दूसरा कथन है कुछ टिकट जूते हैं। निष्कर्ष है हमारा, पहला निष्कर्ष है सभी जूते टिकट हैं। दूसरा निष्कर्ष है कुछ ईंटें जूते हैं। अब इसका क्या करते हैं, मान रख देते हैं। तो चलिए, हमने क्या बताया था कि सभी से अगर स्टार्ट हो रहा है तो कर्ता को कितना देंगे 100 और विधेय को 50। तो अब देखिए इसमें कर्ता क्या है, ईंट है, तो इसको कितना देंगे 100 है, और टिकट को कितना देंगे 50। ये क्या है, कुछ से स्टार्ट है, तो कुछ से स्टार्ट है तो उसका मान क्या हमने बताया था 50 50। तो अब देखिए इसको कितना दे देंगे 50 और इसको क्या देंगे 50 दे देंगे। अब देखिए ये निष्कर्ष किससे स्टार्ट है, सभी से स्टार्ट है, तो कर्ता को कितना देंगे 100 और विधेय को 50 देंगे। ये कुछ से स्टार्ट है तो कर्ता को कितने देंगे 50 और विधेय को भी 50 दे देंगे। अब देखिए इसका अब हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी जूते टिकट हैं। हमने क्या बताया फ्रेंड्स कि अप्रत्यक्ष निष्कर्ष के लिए क्या होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक कथनों की आवश्यकता होती है। तो अब देखिए इसमें देखिए जूता और टिकट की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, जूता और टिकट की बात कर रहा है। तो अब इसको देखेंगे फ्रेंड्स कि क्या एक ही कथन में जूता और टिकट मिल रहा है। तो देखिए यहाँ चेक करिए, जूता किस में है, इसमें है, और टिकट भी इसमें है। अब आप सोचेंगे कि टिकट तो इसमें भी है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि जो पहला निष्कर्ष दिया है वो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है कि प्रत्यक्ष निष्कर्ष है। अब इसकी जानकारी कैसे करेंगे, तो हमने बताया था पहले वीडियो में कि प्रत्यक्ष जो निष्कर्ष होगा वो क्या होगा, सिर्फ एक ही कथन से बनेगा। तो अब यहाँ देखिए क्या करें कि सभी जूते क्या है, टिकट हैं। तो अगर ये जूता और टिकट एक ही कथन में मिल जाता है तो क्या होगा, हमारा प्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा। मेरी बात समझ रहे हैं, हमने क्या बताया कि अगर जूता और टिकट एक ही कथन में मिल जाएगा तो क्या होगा, प्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा। तो चलिए चेक करते हैं इसको। देखिए जूता और टिकट, तो जूता इसमें है, टिकट है, यानी कथन नंबर 2 में क्या हो रहा है, कुछ टिकट जूते हैं, यानी टिकट भी मिल जा रहा है इसी में और जूता भी मिल जा रहा है। आप सोचेंगे कि इसमें टिकट है, इसको क्यों नहीं ले रहे हैं। तो ये क्या है कि अगर जूता और टिकट एक ही कथन में मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष निष्कर्ष कहलाएगा। केवल निष्कर्ष में चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या बताया था कि निष्कर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष निष्कर्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। तो प्रत्यक्ष निष्कर्ष केवल एक ही कथन से बनता है। तो चेक कर लीजिए भाई, जूता और टिकट की कह रहा है तो जूता और टिकट तो एक ही कथन में मिल रहा है, यानी ये कैसा निष्कर्ष होगा, हमारा प्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा। बात मेरी समझ रहे हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इस कथन की हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि भाई ये क्या है, प्रत्यक्ष निष्कर्ष है। अब देखिए अगर प्रत्यक्ष निष्कर्ष में हमने बताया था कि अगर कथन पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये कथन कैसा है भाई, तो आप कहेंगे कि सर ये तो पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो निष्कर्ष हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो निष्कर्ष पॉजिटिव तो है, ये तो पहला फॉलो कर रहा है। अब दूसरा हमने क्या बताया था, आय और व्यय चेक करना। तो चलिए इसका आय और व्यय चेक कर लेते हैं। अब देखिए टिकट इसमें है तो टिकट 50 रुपये कमा के 50 रुपये क्या कर सकता है, खर्च कर सकता है। सही बात है जी। जूते 50 रुपये कमा के क्या 100 रुपये खर्च कर सकता है, तो आप कहेंगे कि नहीं जी बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो ये क्या होगा, पहला कथन हमारा, पहला निष्कर्ष क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्या आप बात मेरी समझे हैं। चलिए अब अगला देखते हैं निष्कर्ष। अगला निष्कर्ष क्या कर रहा है, कुछ ईंटें जूते हैं। कुछ ईंटें क्या हैं, जूते हैं। अब देखिए इसको चेक करते हैं कि पहले प्रत्यक्ष निष्कर्ष है कि अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है। तो देखिए ईंट और जूता अगर एक ही कथन में मिल जाएगा तो क्या होगा, प्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा। अगर एक कथन में नहीं मिलता है तो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा। तो ईंट और जूता चेक करते हैं। तो देखिए ईंट इसमें है, जूता इसमें है। क्या है, ईंट इसमें है और जूता इसमें है, यानी ये कैसा निष्कर्ष है भाई, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है। तो ध्यान दीजिएगा, जब अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा तो उसमें 3 चीजें चेक करना पड़ेगा आपको। क्या क्या, पॉजिटिव, निगेटिव, दूसरी चीज आय व्यय, और तीसरा चीज मध्य पद। मात्र 3 चीज क्या होगा, चेक करना होगा। अब देखते हैं
इसमें 3 चीज चेक करते हैं। चलिए पहला चेक करते हैं कि ये तो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है, तो भाई दोनों कथनों से बनेगा। जब अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है तो हमने क्या बताया, 2 या 2 से अधिक कथनों की आवश्यकता होगी। तो अगर पहला कथन पॉजिटिव होगा, पहला कथन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है, और दूसरा कथन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो निष्कर्ष हमेशा हमारा क्या आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा। तो अब देखिए पहला कथन भी पॉजिटिव है, दूसरा कथन भी पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव से तो सही हो रहा है। अब क्या चेक करेंगे, इसमें मध्य पद चेक करते हैं। तो मध्य पद चेक करिए, इसमें क्या है, मध्य पद केवल किसमें चेक करते हैं, कथन में चेक करते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए तो मध्य पद देखिए, इसमें क्या है, टिकट है। मध्य पद क्या है, टिकट है, यानी टिकट इसमें भी है, टिकट इसमें भी है, तो ये क्या होगा, हमारा मध्य पद होगा, यानी मीडिएटर होगा। तो मध्य पद होगा, तो हमने क्या लिखा है कि मध्य पद का होना अनिवार्य है, किसमें, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष में। यानी जब 2 या 2 से अधिक कथनों को जोड़ेंगे भाई, तो मध्य पद के बिना तो जोड़ नहीं सकते हैं। जिस तरह से हमने बताया कि किसी भी शादी को 2 परिवारों को जोड़ना है तो क्या होना चाहिए, मीडिएटर होना चाहिए। तो उसी तरह से एक पहला कथन है, ये दूसरा कथन है, तो इसको जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए, मीडिएटर होना चाहिए। तो इसमें मीडिएटर यानी मध्य पद क्या है, टिकट इसमें भी है, टिकट इसमें भी है, ये मध्य पद तो मिल गया। अब इसमें चेक करते हैं कि क्या मध्य पद में किसी एक का मान 100 है, किसी भी एक का मान क्या 100 है। हमने बताया था कि किसी भी एक मध्य पद का मान क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो क्या 100 है, आप कहेंगे कि नहीं जी, यहाँ भी टिकट 85 है, यहाँ भी 85 है, तो मध्य पद का मान 100 तो है नहीं। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, तो ये भी निष्कर्ष क्या होगा, हमारा गलत होगा। तो अब देखिए विकल्प यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, क्या केवल फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है, क्या फर्स्ट निष्कर्ष सही है, आप कहेंगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल सेकंड निष्कर्ष निकलता है, क्या सेकंड निष्कर्ष निकल रहा है, जी नहीं, बिल्कुल। या तो फर्स्ट या तो सेकंड, ये आगे हम बताएंगे आपको। फिर क्या कह रहे हैं, न तो फर्स्ट न तो सेकंड, न तो फर्स्ट निकल रहा है न ही सेकंड निकल रहा है, तो कौन सा विकल्प होगा, विकल्प नंबर 4, यानी ना तो पहला सही हो रहा है ना ही दूसरा सही हो रहा है। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, धैर्य बनाए रखें। अगर समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट जो आएगा एग्जाम्पल, उसमें आप समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब लेते हैं अगला एग्जाम्पल की तरफ। पहला है कि सभी जंगल क्या है, नदियां हैं। दूसरा है कुछ वृक्ष जंगल हैं, कुछ वृक्ष जंगल हैं। निष्कर्ष है हमारा पहला, सभी जंगल नदी हैं, और दूसरा निष्कर्ष है कुछ नदियां वृक्ष हैं। अब चेक करते हैं इसमें सबसे पहला निष्कर्ष कि ये प्रत्यक्ष निष्कर्ष है कि अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है। तो देखिए इसमें जंगल और नदी की बात कर रहा है, पहले निष्कर्ष में क्या बात कर रहा है, जंगल और नदी की बात कर रहा है। तो देखते हैं इसमें देखते हैं पहले कथन में जंगल और नदी क्या हो रहा है, मिल रहा है। अगर ये जंगल और नदी किसी एक कथन में मिल जाता है तो वो हमारा क्या होगा, प्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा। तो जंगल और नदी केवल क्या हो रहा है, पहले ही कथन में मिल रहा है। अब ये आप सोचेंगे कि जंगल तो इसमें है, तो उससे हमें मतलब नहीं है। हमने क्या बताया था कि प्रत्यक्ष निष्कर्ष वही होंगे जो क्या होंगे, केवल एक ही कथन से बनेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, जंगल और नदी, तो जंगल और नदी तो एक ही कथन में मिल रहा है, बात मेरी समझ रहे हैं। तो ये क्या होगा, प्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा। तो प्रत्यक्ष निष्कर्ष में क्या चेक किया जाता है भाई, बस 2 ही चीज चेक की जाती है, क्या, पॉजिटिव निगेटिव और आय और व्यय। तो पहले इसका हम मान रख देते हैं, सभी से स्टार्ट है तो कितना देंगे, 100 50 देंगे। ये कुछ से स्टार्ट है तो 50 50 देंगे। ये सभी से स्टार्ट है तो कितना देंगे, 100 50। इसको कितना देंगे भाई, कुछ से स्टार्ट है तो 50 50। अगर कोई भी विद्यार्थी नया है तो कृपया हमारी पहली जो वीडियो है उसको देख लें, ये सारी बातें आपको उस वीडियो में बताया गया है। चलिए अब देखते हैं ये कैसा निष्कर्ष है भाई, प्रत्यक्ष निष्कर्ष है। तो प्रत्यक्ष निष्कर्ष में क्या क्या चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव आय और व्यय। तो अब देखिए जब कथन क्या हो, पॉजिटिव हो, तो निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमारा कथन क्या है, पॉजिटिव है, निष्कर्ष भी क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव से तो सही है। अब आय व्यय चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ जंगल 100 रुपये कमा के 100 रुपये खर्च कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई।
कोई भी व्यक्ति है जितना कमाएगा उतना तो खर्च कर सकता है। तो यहाँ जंगल 100 रुपये कमा के 100 रुपये खर्चा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नदी 50 रुपये कमा के क्या कर रहा है, 50 रुपये खर्च कर सकता है, कर सकता है। तो ये क्या होगा, पहला निष्कर्ष हमारा सही होगा। मेरी बात को समझ पाए हैं? चलिए अब देखते हैं अगला। दूसरा निष्कर्ष कर रहा है कुछ नदियां वृक्ष हैं। अब चेक करते हैं कि ये प्रत्यक्ष निष्कर्ष है कि अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है। चलिए देखते हैं। तो नदी और वृक्ष की बात कर रहा है। तो देखिए नदी पहले में है, नदी पहले कथन में है और वृक्ष दूसरे कथन में है। नदी पहले कथन में और वृक्ष दूसरे कथन में। तो भाई जब नदी और वृक्ष दो या दो से अधिक कथनों में जब होंगे तो कैसा निष्कर्ष होगा, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा। क्योंकि मैं बताया हूँ कि किसी भी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष को निकालने के लिए दो या दो से अधिक कथनों की आवश्यकता होती है। तो नदी है, वृक्ष है, तो नदी इसमें है, वृक्ष इसमें है, यानी ये निष्कर्ष कैसा है हमारा, अप्रत्यक्ष है। तो अप्रत्यक्ष जब होगा तो इसमें क्या चेक करना है भाई, तीन चीजें चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा, तीन चीजें चेक करना होगा। पॉजिटिव, निगेटिव, आय व्यय और मध्य पद जिसका मान कितना होना चाहिए, किसी भी एक मध्य पद का मान 100 होना चाहिए। तो अब चेक करते हैं कि जब पहला कथन पॉजिटिव होगा और दूसरा कथन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो निष्कर्ष क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो अब देखिए पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा कथन भी पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव से तो ये सही है। अब चेक करते हैं भाई कि जब दो कथनों को आप जोड़ेंगे तो मध्य पद होना चाहिए। तो मध्य पद इसमें क्या है भाई, देखिए क्या है, जंगल है। मध्य पद क्या है इसमें, जंगल है। अब जब मध्य पद होगा, मध्य पद का होना अनिवार्य है। जब मध्य पद होगा तो किसी भी एक मध्य पद का मान कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर भी जंगल है, यहाँ भी जंगल है, तो इसमें एक क्या है, एक का मान इसमें 100 है। देखिए यहाँ पर जंगल का मान एक क्या कितना है, 100 है। दोनों का भी 100 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी एक मध्य पद का मान क्या होना चाहिए, 100 होना ही चाहिए। तो इसमें 100 है क्योंकि मध्य पद हमारा क्या है, जंगल है, 100 है। तो ये भी सद है, सही है, मध्य पद वाला भी सही है। अब आय और व्यय चेक कर लेते हैं। देखिए नदी है तो नदी 50 रुपये कमा के 50 रुपये खर्च कर सकती है, सही बात है, क्योंकि मैंने बताया था कि कथन हमेशा क्या होता है, आय होता है। अब देखिए इसमें क्या है, वृक्ष की बात कर रहा है, तो वृक्ष भाई 50 रुपये कमा के 50 रुपये खर्च कर सकता है। नदी 50 रुपये कमा के 50 रुपये खर्च कर सकता है। अब किसकी बात कर रहा है, वृक्ष की, तो वृक्ष भी 50 रुपये कमा के 50 रुपये खर्च कर सकता है। तो ये भी क्या है, सही है। यानी ऑप्शन के हिसाब से क्या होंगे, आपके विकल्प यहाँ पे दिए हुए, केवल फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है, केवल फर्स्ट ही निष्कर्ष तो नहीं निकल रहा है भाई, केवल सेकेंड निष्कर्ष निकलता है। देख लीजिए, या तो फर्स्ट या तो सेकेंड, न तो फर्स्ट न तो सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड दोनों निकलते हैं। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन के हिसाब से फर्स्ट और सेकेंड दोनों निकलते हैं। तो ऑप्शन आपको बिल्कुल इसी तरह दिए रहेंगे, तो हमारा क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर 5 होगा, फर्स्ट और सेकेंड दोनों निकलते हैं। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? चलिए अब समझाते हैं आपको अगले एग्जाम्पल के माध्यम से। चलिए देखते हैं अगले एग्जाम्पल को। अगला कथन है, पहला है सभी लैंप हुक हैं, सभी लैंप हुक हैं। दूसरा क्या है, कोई हुक रंगीन नहीं है। निष्कर्ष क्या है, पहला कुछ लैंप रंगीन है, दूसरा निष्कर्ष है कोई भी लैंप रंगीन नहीं है। तो पहले इसका मान रख देते हैं, सभी से जब स्टार्ट होता है तो कितना देते हैं, 100, 50, कोई नहीं, कोई नहीं, तो कोई नहीं के लिए कितना देंगे, कर्ता के लिए 100 और विधेय के लिए भी 100, यानी कर्ता इसमें हुक है, रंगीन क्या है, विधेय, 100 दे दिए। अब निष्कर्ष में मान दे देते हैं, कुछ से जब स्टार्ट होता है तो कितना देते हैं, 50, 50, 50, 50। अब क्या है, कोई नहीं है, कोई नहीं आ रहा है, तो कितना देंगे भाई, 100, 100। बात मेरी समझ रहे हैं? अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए निष्कर्ष पहला देखते हैं, कुछ लैंप रंगीन हैं। अब यहां चेक करते हैं कि क्या ये प्रत्यक्ष निष्कर्ष है, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है।
तो लैंप और रंगीन की बात कर रहा है, लैंप और रंगीन। तो अब देखिए लैंप इसमें है, रंगीन इसमें है, लैंप इसमें है, रंगीन इसमें है। तो ये कैसा निष्कर्ष होगा भाई? अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा। क्यों? क्योंकि ये दो कथनों से मिलकर के क्या हो रहा है? बन रहा है। तो ये कैसा निष्कर्ष होगा? अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा। क्या होगा भाई? अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा। तो जब अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा तो जाहिर सी बात है कि भाई हमें 3 चीज चेक करना होगा। बात मेरी समझ रहे हैं? तो सबसे पहले चेक करते हैं पॉजिटिव निगेटिव। अब देखिए पहला कथन क्या है? पॉजिटिव है। दूसरा कथन क्या है? निगेटिव है। पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा कथन निगेटिव, तो निष्कर्ष हमारा कैसा आना चाहिए? निगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहला कथन तो पॉजिटिव है, दूसरा कथन निगेटिव है, लेकिन निष्कर्ष कैसा आ रहा है भाई? पॉजिटिव आ रहा है। तो ये तो गलत है, निगेटिव आना चाहिए ना। तो आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अब देखते हैं दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। तो क्या कह रहा है भाई? लैंप और रंगीन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लैंप और रंगीन की बात कर रहा है। तो लैंप इसमें है, रंगीन इसमें है, लैंप इसमें है, रंगीन इसमें है। तो एक ऐसा निष्कर्ष होगा? अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा। तो जब अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा तो 3 चीजें चेक करना होगा, पॉजिटिव निगेटिव, आय व्यय और मध्य पद, जिसका मान किसी भी एक मध्य पद का मान क्या? 100 हो। तो अब चेक करते हैं। देखिए पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा कथन निगेटिव, पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा कथन निगेटिव, तो निष्कर्ष कैसा आना चाहिए? निगेटिव आना चाहिए। तो देख लीजिए पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा कथन निगेटिव है, तो निष्कर्ष कैसा आ रहा है? निगेटिव आ रहा है। तो ये तो सही है पॉजिटिव निगेटिव के हिसाब से। अब क्या चेक कर लेते हैं भाई? जब अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा तो दो कथनों को जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए? मध्य पद होना चाहिए। तो मध्य पद इसमें क्या होगा? हुक होगा। क्या होगा भाई? हुक होगा, जिसमें किसी भी एक मध्य पद का मान क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है? एक हुक का मान क्या है? 100 है, यानी ये भी मध्य पद का मान से भी क्या है? ये सही हो रहा है। अब क्या चेक करते हैं? आय और व्यय। आय व्यय चेक करिए। लैंप है इसमें, तो लैंप की बात कर रहे थे। देखिए इसमें लैंप 100 रुपये कमा के 100 रुपये खर्च कर सकता है, कर सकता है बिल्कुल। और ये देखिए क्या है? इसमें रंगीन है, तो रंगीन भी क्या है? 100 रुपये कमा के 100 रुपये खर्च कर सकता है। कथन हमेशा क्या होता है? आय होता है। इसमें क्या था? लैंप 100 रुपये कमा के 100 रुपये खर्च कर सकता है, रंगीन 100 रुपये कमा के 100 रुपये खर्च कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो ये क्या है? सही है। इस तरह से क्या होगा? निष्कर्ष हमारा सही होगा। तो कौन सा निष्कर्ष निकला? केवल 2। कौन सा ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर 2, यानी केवल सेकंड निष्कर्ष निकलता है। आपको विकल्प बिल्कुल इसी तरह से दिए रहेंगे और आपको इसी तरह से क्या होगा? जवाब देना होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आपको मेरी बातें कुछ समझ में आ रही हैं? अगर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो धैर्य बनाकर जिस तरह से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उस तरह से आप धीरे धीरे समझने का प्रयास करें। अगर कोई भी बच्चा पहली वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसमें सारी चीज़ें मैंने ये जो कैसे नंबर दे रहे हैं वो सारी चीज़ें मैं बता रखा हूँ। उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला कथन है हमारा, कुछ लड़के पुरुष हैं। कुछ लड़के पुरुष हैं। दूसरा है कोई पुरुष काला नहीं है। निष्कर्ष हमारा क्या है? कुछ लड़के काले नहीं हैं। दूसरा है निष्कर्ष कुछ पुरुष लड़के हैं। तो सबसे पहले इसका हम मान दे देते हैं। तो कुछ से स्टार्ट है तो कितना देंगे? 50 दे देंगे। और ये क्या है? कोई नहीं है। क्या है? कोई नहीं, तो कितना कितना देंगे? 100 देंगे। अब क्या है? कुछ से स्टार्ट है और क्या कर रहे हैं? नहीं है। कुछ लड़के काले नहीं है, तो कुछ नहीं के लिए कितना होता है? 50 100। कितना होता है भाई? 50 100। और कुछ कुछ के लिए 50 50। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या कर रहा है? कुछ लड़के काले नहीं है। कुछ लड़के काले नहीं है। तो अब किसकी बात कर रहे हैं? लड़का और काला की। किसकी बात कर रहे हैं? लड़का और काला की। तो अब देखते हैं कि ये प्रत्यक्ष निष्कर्ष है कि अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है। तो लड़का और काला देखिए किसमें किसमें है? लड़का इसमें है और काला इसमें है। पहले कथन में क्या है? लड़का है, दूसरे कथन में क्या है? काला है। तो ये कैसा निष्कर्ष होगा भाई? अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा। क्यों? क्योंकि दो कथनों से मिलकर के क्या हो रहा है? ये निष्कर्ष निकल रहा है। तो जब अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा तो हमें क्या चेक करना होगा? 3 चीजें चेक करनी होगी। सबसे पहले क्या? पॉजिटिव निगेटिव। तो अब देखिए
अगर पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा कथन निगेटिव है, पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा कथन निगेटिव, तो निष्कर्ष कैसा आना चाहिए? निगेटिव आना चाहिए। तो देखिए निष्कर्ष हमारा क्या है? निगेटिव है। यानी पहला कथन पॉजिटिव, दूसरा कथन निगेटिव, तो निष्कर्ष भी कैसा? निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव से तो सही है ये। अब क्या चेक कर लेते हैं? मध्य पद। मध्य पद चेक करिए, इसमें क्या होगा? पुरुष। क्या होगा भाई? पुरुष है कि नहीं? इसमें मध्य पद हमारा क्या है? पुरुष है। तो जब मध्य पद होगा तो मध्य पद का किसी भी एक मध्य पद का मान कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए जो मध्य पद पुरुष दिया है, एक मध्य पद का मान क्या है? 100 है। तो अब ये क्या हो सकता है? दोनों कथन जुट सकता है, तो ये भी सही है, मध्य पद का मान भी सही है। अब क्या चेक करते हैं? आय और व्यय। तो यहाँ देखिए लड़का 50 रुपये है, यानी लड़का 50 रुपये कमा के 50 रुपये खर्च कर सकता है। कथन हमारे साथ क्या होता है? आय होता है। तो लड़का 50 रुपये कमा के 50 रुपये खर्च कर सकता है। यहाँ पर देखें काला 100 रुपये कमा करके 100 रुपये खर्च कर सकता है, तो ये भी क्या है? सही है। तो पहला निष्कर्ष हमारा क्या होगा? सही होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए अब अगला देखते हैं निष्कर्ष। कुछ पुरुष लड़के हैं, पुरुष और लड़का की बात कर रहा है। किसका? पुरुष और लड़के की बात। तो अब चेक करते हैं कि प्रत्यक्ष निष्कर्ष है, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है। तो पुरुष और लड़का देखिए क्या किसी एक ही कथन में मिल रहा है क्या? तो हाँ, यहाँ देखिए पहले कथन में ही क्या हो रहा है? लड़का और पुरुष मिल रहा है, लड़का और पुरुष एक ही कथन में मिल जा रहा है। यानी ये जो लिखा है कुछ पुरुष लड़के हैं, यानी पुरुष और लड़का अगर एक ही कथन में मिल जाता है तो क्या होगा? प्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा। हमने बताया था पहले वीडियो में कि प्रत्यक्ष निष्कर्ष केवल एक ही कथन से बनता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो देखिए एक ही कथन में मिल रहा है, तो अब क्या चेक करेंगे भाई? जब प्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा तो उसमें दो चीजें मात्र चेक करना होगा, पॉजिटिव निगेटिव और आय और व्यय। तो चेक करें, यहाँ पर कथन क्या है? पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष हमारा क्या है? पॉजिटिव है, तो ये तो सही है। आय व्यय चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ लड़का 50 रुपये कमा के 50 रुपये खर्च कर सकता है, कर सकता है बिल्कुल। अब देखिए पुरुष की बात कर रही है, तो पुरुष 50 रुपये कमा के 50 रुपये खर्च कर सकता है, ये भी सही है। तो इस तरह से क्या है? ये भी सही है। यानी हमारे दोनों निष्कर्ष क्या हो रहे हैं? सही हो रहे हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5, फर्स्ट और सेकंड दोनों निकलते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए, अगर किसी भी विद्यार्थी को ये बातें समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को पॉज करके पीछे करके पुनः उसको आप लोग देखें। बिल्कुल आपको बेसिक तरीके से मैं इसको समझा रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे से, और बिल्कुल आपको इससे आसान तरीका कोई नहीं हो सकता है न्याय निगमन सीखने के लिए। आप देखेंगे वेन डायग्राम से पढ़ाते हैं तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। जब कब होता है? जब आइदर आर वाला, यानी या तो फर्स्ट या तो सेकंड वाला जब केस आता है तो उसमें काफ़ी वो फंस जाता है वेन डायग्राम वाला। लेकिन 150 रूल से सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो वो आइदर आर यानी या तो फर्स्ट या तो सेकंड वाला हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसके लिए आप लोग परेशान ना हो, पहले ये पढ़ लेते हैं उसके बाद। चलिए अब देखते हैं अगला कथन लेते हैं इस पर। अगला कथन है कोई मैगजीन टोपी नहीं है, कोई मैगजीन टोपी नहीं है। दूसरा कथन है सभी टोपियां कैमरा हैं। निष्कर्ष क्या है? पहला कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, दूसरा है कुछ टोपियां मैगजीन हैं। तो पहले इसका मान दे देते हैं, क्या है? कोई नहीं की बात कर रहा है तो कितना कितना आएगा? 100 100, फिर सभी से स्टार्ट है तो 100 50, और इसमें कोई नहीं की बात कर रहा है तो कितना होगा? 100 100 हो जाएगा। और क्या है? कुछ है, तो कुछ के लिए कितना होता है भाई? 50 50। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला निष्कर्ष क्या करे? कोई कैमरा मैगजीन नहीं है। क्या करे? कोई कैमरा मैगजीन नहीं है। अब इसको चेक करते हैं कि क्या है, प्रत्यक्ष निष्कर्ष है कि अप्रत्यक्ष। तो कैमरा और मैगजीन की बात कर रहा है, तो कैमरा देखिए इसमें है, मैगजीन इसमें है। कैमरा दूसरे कथन में है, मैगजीन पहले कथन में। तो यानी कैसा निष्कर्ष है? अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है। तो जब अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा तो तीन चीजें हमको क्या होगा? चेक करना होगा। तीन चीजें चेक करेंगे। सबसे पहले क्या चेक करेंगे? पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव चेक करते हैं। तो पहला क्या है? कथन कैसा है? निगेटिव है। दूसरा पॉजिटिव है। तो जब पहला कथन निगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव, पहला कथन निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तो निष्कर्ष कैसा आना चाहिए? निगेटिव आना चाहिए। तो निष्कर्ष हमारा कैसा है? निगेटिव है, ये तो सही है। अब मध्य पद चेक करते हैं भाई।
जब को दो कथनों को जोड़ना होगा तो मध्य पद की जरूरत पड़ेगी। तो मध्य पद इसमें क्या है? टोपी है। मध्य पद क्या है? टोपी है। और किसी भी एक मध्य पद का मान क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। देख, तो एक पद का मान क्या है? 100 कम से कम है ही है, तो ये भी क्या है? सही है। अब आय व्यय चेक कर लेते हैं। कैमरा की बात करें तो कैमरा देखिए 50 रुपये कमा के 100 रुपये खर्च कर सकता है। यहाँ पे कैमरा 50 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये खर्च कर रहा है, तो ये तो गलत है भाई। कोई भी एक अगर नियम गलत होता है तो सारा वो क्या होगा? निष्कर्ष गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है? कैमरा 50 रुपये कमा के 100 रुपये कमा रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो ये निष्कर्ष क्या होगा? हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष क्या कर रहा है? कुछ टोपियां मैगजीन हैं। तो अब इसको चेक करते हैं कि प्रत्यक्ष निष्कर्ष है कि अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है। तो टोपी और मैगजीन की बात कर रहे हैं, तो टोपी और मैगजीन कथन में चेक करिए, क्या एक ही कथन में मिल रहा है क्या? हाँ, पहले ही कथन में क्या हो रहा है? मिल रहा है। मैगजीन भी, टोपी भी, मैगजीन भी और टोपी भी मिल गया। तो जब एक कथन में ये मिल जाए दोनों, तो निष्कर्ष कैसा होगा? प्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा। तो प्रत्यक्ष निष्कर्ष में क्या करना होगा भाई? मात्र दो ही चीज चेक करना होगा, पॉजिटिव निगेटिव और आय और व्यय। तो अब चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि कथन जब निगेटिव होगा तो निष्कर्ष भी कैसा आना चाहिए? निगेटिव आना चाहिए। लेकिन ये कैसा आ रहा है भाई? पॉजिटिव आ रहा है। हमने बताया था पहले वीडियो में कि प्रत्यक्ष निष्कर्ष के बारे में कि जब कथन क्या होगा? पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष पॉजिटिव ही आएगा। जब कथन निगेटिव होगा तो निष्कर्ष भी क्या होगा? निगेटिव होगा। तो यहाँ ये तो भाई प्रत्यक्ष निष्कर्ष है। तो अब देखिए यहाँ पर निगेटिव है, लेकिन हमारा निष्कर्ष कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो ये क्या होगा भाई? गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। तो हमारा आंसर क्या निकला? ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। हमारा आंसर क्या निकला भाई? ना तो फर्स्ट निकलता है और ना ही सेकंड निकलता है। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। अगला कथन क्या कह रहा है? पहला, कोई मशीन हारा नहीं है। क्या कह रहा है? कोई मशीन हारा नहीं है। दूसरा कथन कह रहा है कोई हारा तैली नहीं है। निष्कर्ष हमारा पहला क्या है? कोई मशीन तैली नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है सभी मशीनें तैली हैं। तो अब देखिए, इसमें देखेंगे आप कि पहला कथन क्या है? निगेटिव है। दूसरा भी क्या है? निगेटिव है। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान दें, हमने क्या लिखा है कि अगर पहला कथन निगेटिव होगा, दूसरा कथन निगेटिव होगा, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बात मेरी समझ रहे हैं? पहला कथन निगेटिव, दूसरा कथन निगेटिव, तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर देखें, पहला कथन क्या है? निगेटिव है। दूसरा कथन भी क्या है? निगेटिव है। तो जब पहला कथन निगेटिव, दूसरा कथन निगेटिव, तो निष्कर्ष को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका कौन सा सही होगा? ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। ना तो फर्स्ट निकलता है और ना ही सेकंड निकलता है। बात मेरी समझ रहे हैं? हाँ, इस बात को ध्यान में रखें। अगर यहाँ पर होता या तो फर्स्ट या तो सेकंड, तब इसको आपको क्या करना होगा? चेक करना होगा कि कहीं वो तो नहीं ऑप्शन सही हो रहा है। तो उसको हम क्या करेंगे? अगले वीडियो में बताएंगे आपको, या तो फर्स्ट या तो सेकंड कैसे होता है केस उसका, उसके बारे में हम आपको बिल्कुल विधिवत बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आया होगा वो पहली वीडियो और दूसरी वीडियो जो है उसको अच्छी तरह से देख लेगा, तभी आपको या तो फर्स्ट या तो सेकंड वाला केस समझ में आएगा। अगर जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।